She is Ria. She is calling to her husband. Now she is caring about standing alone a road, and she is calling to him for pick me up, but it's too late, and her husband saying to her, मुझे क्षमा कर दो रिया, आई एम रियली सॉरी रिया, मैं आने में असमर्थ हूँ, आई वॉन्ट बी एबल टू कम, मैं आने में असमर्थ हूँ, आई वॉन्ट बी एबल टू कम. इट्स अ सो सिंपल सेंटेंस, नॉन एक्शन. तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पिक कर लोगे. तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पिक कर लोगे. रोहन, यू सेड दैट यू विल पिक मी अप. रोहन, यू सेड दैट यानी कि तुमने मुझे कहा था, यू विल पिक मी अप कि तुम मुझे पिक कर लोगे. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट ऑल्सो. मैं जानता हूँ लेकिन मैं फंस गया हूँ. मैं जानता हूँ लेकिन मैं फंस गया हूँ. आई नो बट आई एम स्ट्रक. आई नो बट आई एम स्ट्रक. I know this is the sentence of past indefinite. You can tell in a past indefinite also, but right now present indefinite. I am struck. It's also in a present non-action. I am struck. मैं फंस गया हूँ. रोहन पहले से ही 10 बज चुके हैं. रोहन पहले से ही 10 बज चुके हैं. रोहन, it's already 10 p.m. रोहन, it's already 10 p.m. पहले से ही 10 बज चुके हैं. Struck. This sentence we will take, okay, in present perfect. चुके हैं. But right now we are taking in a so simple sentence, non-action. It's already struck, okay? 10 p.m. और मेरी सुरक्षा का क्या? What about my safety? और मेरी सुरक्षा का क्या? What about my safety? का क्या? What about my safety? Sweetheart, मुझे माफ़ कर दो. Sweetheart, I'm really sorry. Sweetheart, I'm really sorry. Sweetheart, मुझे माफ़ कर दो. Sweetheart, I'm really sorry. प्लीज़ अपना ध्यान रखना. Her husband saying to her, please be safe, okay. Be safe, okay. Please अपना ध्यान रखना. Be safe, सुरक्षित रहना, ठीक है, ओके. और मुझे बताती रहना. कीप मी अपडेट. अपडेट एवरीथिंग, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आप बताती रहना, तो कीप मी अपडेट, मुझे बताती रहना. These kind of sentence we will take in a so simple sentence, imperative sentence also. Keep me update. और जल्दी वापस आओ, and come back quickly. और जल्दी वापस आओ, and come back quickly. Come back, वापस आओ, quickly, जल्दी से. These kind of sentence we will take in imperative also. मैम कौन सी जगह पर हो आप? मैम कौन सी जगह पर हो? Now right now she is calling a cab. So what kind of conversation? A cabman asking to her, what is your destination madam? What is your destination? मैम आप कौन सी जगह पर हो? अब आपकी डेस्टिनेशन क्या है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आप कौन सी जगह पर हो मैडम. मुझे नोएडा जाना है. आई हैव टू गो टू नोएडा. आई हैव टू गो टू नोएडा. मुझे नोएडा जाना है. अब इसमें कंपल्शन बता रहा है, मुझे कंपल्सरी है उसे जाना नोएडा ही है, तो उसमें सो सिंपल कंपल्शन मतलब उसमें हम हैव टू का यूज़ करते हैं. तो आई हैव टू गो टू नोएडा. क्षमा कीजिए मैं नहीं जा सकता. क्षमा कीजिए मैं नहीं जा सकता. कांट गो मैडम सॉरी. कांट गो मैडम सॉरी.
क्षमा कीजिए, मैं नहीं जा सकता। कांट गो, नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए मैडम, मैं नहीं, कांट गो मैडम, सॉरी। तुम सभी चालक एक समान होते हो। ऑल यू ड्राइवर्स आर द सेम। ऑल यू ड्राइवर्स आर द सेम। तुम सभी चालक एक समान होते हो। All sentence mostly we are taking in a simple sentences. मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी। आई एम गोइंग टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आई एम गोइंग टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू, यानी कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रही हूँ। अगर हम सेंटेंस से देखें तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रही हूँ, बट इसमें कॉन्टिन्यूटी की प्लेस आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रही है, ठीक है। लेकिन कई बार हम स्पीकिंग में ऐसे बोलते हैं कि जो चीज़ दिखती है वैसी होती नहीं है, राइट। तो बोल तो वो कंटिन्यूस में रही है, लेकिन उसका जो सेंटेंस है वो हिंदी में ऐसा है, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी। आई एम गोइंग टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आशा करती हूँ कि वह बुकिंग कैसे ना करके हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, सॉरी। आशा करती हूँ कि वह बुकिंग कैंसिल ना हो जाए। I hope he doesn't cancel the booking. I hope he doesn't cancel the booking. Hi मैम, मैं बंसी हूँ। Hi मैम, it is me बंसी। मैं बंसी हूँ। Hi मैम, मैं बंसी हूँ। Hi मैम, it is me बंसी। यह मेरी पुरानी तस्वीर है। यह अब इसकी तस्वीर से मैच नहीं करेगी। It's an old photograph. It's want to match. It wouldn't match. It's an old photograph. It's won't match. यानी कि ये मेरी पुरानी तस्वीर है, ये अब मैच नहीं करेगी। It's would not match. जगह मैंने पहले से ही बता दी थी। The location is already mentioned in the app. The location is already mentioned in the app. कृपया देख लीजिए। प्लीज़ चेक इट फ्रॉम देयर। प्लीज़ चेक इट फ्रॉम देयर। चलो यार शुरू करें। लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। हेलो, हाँ जी, अंत में मुझे एक कैब मिल गई है। शी इज सेइंग टू हर हस्बैंड कि मुझे एक कैब मिल गई है। तो हेलो, यस, आई फाइनली गॉट अ कैब। आई फाइनली गॉट अ कैब। वी विल टेक इन अ पास्ट इंडेफिनिट। कैब मिल गई, सेकेंड फॉर्म गॉट, देन हेलो, यस, आई फाइनली गॉट अ कैब। प्लीज़ आगे ऐसा मत करना। प्लीज़ आगे ऐसा मत करना। डोंट रिपीट दिस इन फ्यूचर प्लीज़। डोंट रिपीट दिस इन फ्यूचर प्लीज़। प्लीज़ आगे ऐसा मत करना। वी विल टेक इन अ इम्पेरेटिव ऑल्सो, डोंट इन अ नेगेटिव फॉर्म। मुझे पता है कि कितना असुरक्षित है यह शहर। मुझे पता है यह शहर मेरे लिए कितना असुरक्षित है। यू नो, यानी कि आप जानते हो। हाउ अनसेफ द सिटी इज़, कितनी असुरक्षित है यह शहर मेरे लिए। कितना असुरक्षित शहर है मेरे लिए। यू नो हाउ अनसेफ द सिटी इज़, ये शहर कितना असुरक्षित है। हाउ अनसेफ द सिटी इज़। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, आगे ऐसा मत करना। यू बेटर बी सॉरी, यानी कि तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए। बेटर बी यानी कि तुम्हें अच्छे से क्षमा मांगनी चाहिए। बेटर बी, अच्छे से क्षमार्थी होना चाहिए आपको। यू बेटर बी एंड डोंट रिपीट दिस अगेन, और दोबारा से ऐसा मत करना। डोंट रिपीट दिस अगेन। हाँ मैं, ये शहर बहुत असुरक्षित है। हाँ मैडम, ये शहर बहुत असुरक्षित है। यस मैम, दिस सिटी इज़ रियली अनसेफ। यस मैम, द सिटी इज़ रियली अनसेफ। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम आगे देखो और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। इट इज़ बेटर, अच्छा रहेगा। इट इज़ बेटर इफ़ यू लुक स्ट्रेट, अगर तुम आगे देखो। एंड फोकस ऑन योर ड्राइविंग, और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। इट इज़ बेटर इफ़ यू लुक स्ट्रेट एंड फोकस ऑन योर ड्राइविंग। इट इज़ बेटर इफ़ यू लुक स्ट्रेट एंड फोकस ऑन योर ड्राइविंग। मैम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैम, वाई आर यू गेटिंग एंग्री? गुस्से में आना, गेटिंग एंग्री, गुस्से में आना। मैम, वाई आर यू गेटिंग एंग्री? आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैम, हिंदी समझ सकता हूँ।
आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मे बी। मैं एक बीए ग्रेजुएट हूँ, आई एम ए बीए ग्रेजुएट। मैं एक बीए ग्रेजुएट हूँ, आई एम ए बीए ग्रेजुएट। दिस इज सिंपल सेंटेंस। क्या आप गाना बदल सकते हैं? कैन यू प्लीज चेंज द सॉन्ग? कैन यू प्लीज चेंज द सॉन्ग? कैन यू प्लीज चेंज द सॉन्ग? सकते हैं। क्या से स्टार्ट हो तो कैन आगे ही आ जाएगा, आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग। वैसे सेंटेंस को अगर देखेंगे तो कैन यू प्लीज चेंज द सॉन्ग, कैन यू प्लीज चेंज द सॉन्ग। श्योर, जरूर। प्लीज रेडियो बंद कर दो, प्लीज टर्न ऑफ, बंद करना, टर्न ऑफ, रेडियो को बंद कर दो, टर्न ऑफ द रेडियो, टर्न ऑफ द टीवी में भी, ओके। प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो, प्लीज रेडियो बंद कर दो, प्लीज टीवी बंद कर दो, प्लीज टर्न ऑफ द टीवी, यू कैन से, ओके, प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो प्लीज। ठीक है, कर दिया, ओके डन, कर दिया, हो गया काम तो डन, थर्ड फॉर्म लग गई यहाँ पे, ओके डन। ऐसे गाने समझ में नहीं आते, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, द काइंड ऑफ सॉन्ग, इस प्रकार के सॉन्ग्स, मुझे ऐसे गाने समझ में नहीं आते, आई डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सॉन्ग्स। कुछ भक्ति के गाने लगा दो, शुड आई प्ले सॉन्ग डिवोशनल सॉन्ग, शुड आई प्ले अ डिवोशनल सॉन्ग। वो उससे परमिशन मांग रहा है जो ड्राइवर है, ओके, तो वो पूछ रहा है उससे कि शुड आई प्ले सम डिवोशनल सॉन्ग, कुछ भक्ति के गाने लगा दूँ। ये कौन सा रास्ता है? विच रूट इज दिस, विच रूट, कौन सा रूट, यानी कि कौन सा रास्ता, इज दिस, है यह है, विच रूट इज दिस, कौन सा रास्ता है, विच रूट इज दिस, यह गलत रास्ता है, दिस इज द रॉन्ग रूट, दिस इज द रॉन्ग रूट, सिंपल सेंटेंस। नहीं मैडम सही रास्ता है, नो मैम इट्स राइट, नो मैम इट्स राइट। ये पहली बार नहीं है, मैं रोज अपने ऑफिस से घर जाती हूँ, इट इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, इट इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, फ्रॉम द ऑफिस टू होम, ऑफिस से घर, कि मैं पहली बार ऑफिस से घर जा रही हूँ, ओके, कहने का मतलब है इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम फ्रॉम ऑफिस टू होम। मैं जानती हूँ ये रास्ता सही नहीं है, आई नो दिस रूट इज़ नॉट राइट, मैं अच्छे से जानती हूँ, आई नो द रूट इज़ नॉट राइट, कि ये वाला रास्ता सही नहीं है, ठीक नहीं है। आई नो दिस रूट इज़ नॉट राइट। हम यहाँ क्यों हैं, वाई आर वी हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, सिंपल है, नॉन एक्शन है, ओके, नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव है, वाई वी आर हेयर, वाई आर वी हेयर, यू कैन से वाई क्वेश्चन वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ड, वी सब्जेक्ट, हेयर देन हेयर, वाई आर वी हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, नॉन एक्शन है और इंट्रोगेटिव है। मैम मैं आगे इसी रास्ते से जाता हूँ, मैम आई ऑलवेज गो अहेड विद द रूट, मैम मैं हमेशा आगे इसी रास्ते से जाता हूँ, अहेड आगे, विद द रूट इसी रोड से, जो कि एप्लीकेशन में दिख रहा है, शोन इन द एप्लीकेशन, जो कि उसमें लिखा हुआ है, शोन इन द एप्लीकेशन, शोन यानी कि दिख रहा है, वो चीज़ दिख गई है मुझे, शोन इन द एप्लीकेशन, थर्ड फॉर्म है शोन। लेकिन आप लंबा रास्ता क्यों ले रहे हैं, वाई आर यू टेकिंग द लॉन्ग रूट, बट वाई आर यू टेकिंग द लॉन्ग रूट, यह है पास्ट कॉन्टिन्यूस, वाई आर यू टेकिंग द लॉन्ग रूट, जो कि एप्लीकेशन में दिख रहा है, शोन इन द एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन में दिख रहा है, शोन इन द एप्लीकेशन। लेकिन आप लंबा रास्ता क्यों ले रहे हैं, बट वाई आर यू टेकिंग द लॉन्ग रूट, बट वाई आर यू टेकिंग द लॉन्ग रूट, हमें उसी रास्ते को फॉलो करना पड़ता है जो एप्लीकेशन में लिखा होता है, वी हैव टू फॉलो द रूट मैंशनड इन द एप्लीकेशन, वी हैव टू फॉलो द रूल मैंशनड इन द एप्लीकेशन। आप शादीशुदा हैं, बाय द वे आर यू मैरिड, आप अभी अपनी ड्राइविंग पर ध्यान रखिए, यू जस्ट फोकस ऑन योर ड्राइविंग, रास्ते के बीच में इस समय, इन द मिडल ऑफ द रूट एट दिस टाइम, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में नहीं आती,
आई डोंट अंडरस्टैंड योर डैम प्रॉब्लम। आई डोंट अंडरस्टैंड योर डैम प्रॉब्लम। मैम केवल 5 मिनट में दीजिए। मैम केवल 5 मिनट में दीजिए। मैम जस्ट गिव मी 5 मिनट। मैम जस्ट गिव मी 5 मिनट। जो कार आवाज़ में से आ रही है, जो कार आवाज़ में से आ रही है, आई विल फिक्स द नॉइज़। आई विल फिक्स द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द कार। आई विल फिक्स द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द कार। यदि इसको ठीक नहीं किया गया तो ये आग भी पकड़ सकती है। इफ़ नॉट टेकन केयर ऑफ, इफ़ नॉट टेकन केयर ऑफ, it can also catch fire. It can also catch fire. If not taken care of, it can also catch fire. मैं अभी वापस आता हूँ। I will just be back. I will just be back. वैसे तो ये सेंटेंस जो है मैं अभी वापस आता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो आई विल करके जस्ट बी बैक हमने राइट किया है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस बोलने में कुछ और होते हैं और लिखने में कुछ और होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन हमारी लैंग्वेज है, ये रूल्स पे हम डिपेंड नहीं होते, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एट द डिपेंड सिचुएशंस पे डिपेंड होता है कि हम उस सेंटेंस को किस वे में बोल रहे हैं। तुम अपना टाइम पास अपने फ़ोन से कर सकती हो। यू कैन पास योर टाइम विद योर फ़ोन। मैम कहाँ जा रही हो? मैम वे आर यू गोइंग? मुझे 2 मिनट की आवश्यकता है। आई जस्ट नीड ओनली 2 मिनट्स। आई जस्ट नीड 2 मिनट। मैम सुनिए, मैम सुनिए। हेलो मैम लिसन, मैम लिसन। वह चली गई। शी इज़ गॉन, शी इज़ गॉन। रोहन मैं अकेली चल रही हूँ एक सुनसान रास्ते पर। रोहन मैं अकेली चल रही हूँ सुनसान रास्ते पर। रोहन आई एम वॉकिंग ऑन एन एम्प्टी रोड। आई एम वॉकिंग ऑन एन एम्प्टी रोड। रोड एट नाइट, एट नाइट। मैं रात में अकेली सुनसान रास्ते पे चल रही हूँ। केवल तुम्हारे कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। केवल तुम्हारे कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। केवल तुम्हारे कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हेलो, हे क्या हुआ? हे व्हाट हैपेंड? हे व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? रिया सुनो, मुझे तुम्हारे सभी मैसेज अभी मिले हैं। मुझे तुम्हारे सभी मैसेज अभी मिले हैं। आई जस्ट रिसीव्ड ऑल योर मैसेज। आई जस्ट रिसीव्ड ऑल योर मैसेज। तुम कहाँ हो? वे आर यू? मुझे अपनी लोकेशन भेजो। जस्ट सेंड मी योर लोकेशन। जस्ट सेंड मी योर लोकेशन। मैं अपने घर के आसपास ही हूँ। आई एम समवेयर नियर आवर हाउस। आई एम समवेयर नियर आवर हाउस। मैं चल रही हूँ अपनी सोसाइटी के आसपास ही। आई एम वॉकिंग टुवार्ड्स आवर सोसाइटी। आई एम वॉकिंग टुवार्ड्स आवर सोसाइटी। सोसाइटी के आसपास ही। हेलो, रिया क्या हुआ? व्हाट हैपेंड रिया? मैं तुम्हें बता रही थी के बारे में। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हिम। ओके, कहने का मतलब ये कि मैं जिसके बारे में बता रही थी, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हर, या हिम भी बोल सकते हैं। हिम हर कुछ भी ला सकते हैं। अबाउट जिसके बारे में बता रहे थे उसके लिए। आई वॉज टेलिंग अबाउट यू। वह मेरा पीछा कर रहा है। ही हैज़ बीन फॉलोइंग मी। ही हैज़ बीन फॉलोइंग मी। हैज़ बीन आ गया, कर रहा है, ठीक है, मेरा पीछा कर रहा है। ही हैज़ बीन फॉलोइंग मी। प्लीज़ पुलिस को बुला लो। प्लीज़ कॉल द पुलिस। प्लीज़ कॉल द। शांत रहो। जस्ट रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। शांत रहो। इसलिए क्योंकि वह अकेली है। जस्ट बिकॉज शी इज़ अलोन। जस्ट बिकॉज शी इज़ अलोन। इसलिए क्योंकि वह अकेली है। द मीन इज़ हेयर, जो रोहन है वो ड्राइवर से बोल रहा है कि आप उसका पीछा इसलिए करें क्योंकि वो अकेली है। शी इज़ अलोन। जस्ट बिकॉज शी इज़ अलोन। कृपया मुझे सुने। लिसन टू मी प्लीज़। लिसन टू मी प्लीज़। ड्राइवर के बोल रहा है रोहन से कि मुझे सुनो। जस्ट ओनली लिसन टू मी प्लीज़। ऐसा नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं।
इट्स नॉट. वॉट आर यू थिंकिंग. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट ऐसा नहीं है. वॉट आर यू थिंक जो आप सोच रहे हैं. अभी के अभी बाहर निकलो. जस्ट कम आउट. चलो बाहर आओ. अभी तुम क्या कर रहे हो. वॉट वर यू डूइंग देन. अभी तुम क्या कर रहे थे. वॉट वर यू डूइंग देन. मतलब तुम क्या कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे, या अभी तुम क्या कर रहे थे बोल सकते हैं. तब तुम क्या कर रहे थे, तुम पीछा क्यों कर रहे थे, कहने का सेंस ये है. कम से कम मुझे सुनो तो ड्राइवर सेइंग टू रोहन, एट लीस्ट लिसन टू मी. यह अभी गाड़ी से निकल गई. शी जस्ट लेफ्ट द कैब. शी जस्ट लेफ्ट द कैब. मैं इनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहा था. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर. मैं इनको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर. इनका पीछा कौन कर रहा था. हु वॉज फॉलोइंग हर. इनका पीछा कौन कर रहा था. रोहन सेइंग. रोहन आस्किंग टू ड्राइवर. इनका पीछा कौन कर रहा था. हु फॉलोइंग हर. हु वॉज फॉलोइंग हर. उस लड़के को देखो जो पेड़ पेड़ के पीछे खड़ा है. उस लड़के को देखो जो पेड़ के पीछे है. लुक द बॉयज या लुक द गाय बिहाइंड दैट ट्री. जो उस पेड़ के पीछे है. लुक द गाय बिहाइंड दैट ट्री. उस पेड़ के पीछे है. दैट ट्री उस पेड़ के पीछे. बिहाइंड पीछे. लुक द गाय बिहाइंड एट द ट्री. मैं इनको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर. वरना मैं इनका पीछा क्यों करूँगा. अदरवाइज वाई आई वुड आई फॉलो हर. अदरवाइज वाई वुड आई फॉलो हर. मुझे लगता है यह सही है. आई थिंक ही इज़ राइट. मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है. नो सर आई डोंट नीड दिस. एक्चुअली रोहन ट्राइंग टू गिव मनी फॉर प्रोटेक्टिंग हर to the driver, but driver denying to take the money from Rohan. No sir, I don't need this. कुछ चीज़ों को हम पैसों में नहीं तोल सकते. ड्राइवर सेइंग, कुछ चीज़ों को हम पैसों में तोल नहीं सकते. समथिंग कांट बी मेजर्ड इन मनी. समथिंग कांट बी मेजर्ड इन. मुझे पक्का विश्वास है कि यह घर पर सुरक्षित पहुंच जाएंगी. एंड टू मेक श्योर शी रीच्ड होम सेफली. एंड मेक श्योर टू रीच होम सेफली. मुझे पक्का विश्वास है. टू मेक श्योर. ओके. टू मेक श्योर मुझे पक्का विश्वास है. शी रीच्ड वो पहुंच जाएंगी. होम सेफली अब अच्छे से सेफली पहुंच जाएंगी. यह मेरी जिम्मेदारी है. यह मेरी जिम्मेदारी है. दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Ria also saying to the driver, thank you, because that time she was thinking in her mind some mistake, whatever running in her mind, but she was wrong there. Now she is saying to the driver, thank you, sir, thank you. At last, I would like to all of you, a girl should not go alone on a road this time presently, because of the what kind of people on a road they are, what they are taking the girl. The this time driver may be in a uh, in a bad thing. हो सकता था वो बुरा भी हो सकता था. Okay, but she is very fortunate because driver was very nice person, and he is also protecting her. So the story is that a girl, regarding a girl who was thinking how she unsafe on a road, how she feeling unsafe on a road, even she is a girl. Okay, so please give the mind, you can say mind relaxation to every girl. Why these kind of thing she is thinking. Then she's very scared if not a Ria, and every girl, if she's going on a road and she's alone, so somewhere there is a fear in her mind. What happened at night on a alone road she was walking. So
all the society have need to remove these kind of fear from every and each woman and a girl. Okay, so please encourage the girl and don't do any kind of wrong things towards the girl. Okay, and respect the girl also. So because every girl be a sister, a wife, a mother. Okay, then there is a role in your life, somewhere is a right place to you. Okay, so please think about it. So respect every girl. Thank you very much. The story is ends. The real story, you can learn these kind of things from her.